ऑनलाइन टिकट का फायदा लेना। साला बीच में गाना बजा दिया यार। इस ट्रेन को ही देख लीजिए, हम लोग से पीछे था, अब आ गया नहीं। ऐ दो बाबू नहीं दोगे। दे नशा में है, इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। कुछ ना कुछ तो हुआ है, फिलहाल हॉर्न दे दिया है लोकल। हाँ, शांतिपुर जंक्शन इको स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रतन और आप देख रहे रतन ब्लॉग्स। गाइस एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो फिलहाल गाइस आज एक नई एंड टू एंड जर्नी में स्वागत है, जिसके आगे हमारी लोकल ट्रेन फिलहाल नहीं जाती है, लेकिन उसके आगे एक जगह है। आज हम लोग सफ़र करने वाले गाइस सियालदह टू शांतिपुर लोकल ट्रेन जर्नी। टोटल जर्नी डिस्टेंस गाइस 93 टू 96 किलोमीटर। मैं दो दूरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वेरिज में ट्रेन में चेक करोगे तो आपको टोटल डिस्टेंस आएगा 93 किलोमीटर। वही आप वेबसाइट में कहीं चेक करोगे तो भाई टोटल डिस्टेंस दिखाता है 96 किलोमीटर। तो भाई फिलहाल जो भी है 95 में एवरेज मान रहा हूँ, जिसमें गाइस ऑलमोस्ट हम लोग 28 हॉल्ट को कवर करेंगे। और जर्नी टाइम होगा 2 घंटे 17 मिनट का। तो फिलहाल चलिए वीडियो करते शुरू, सीधा ढुक के सियालदह स्टेशन में। तो चलो भाई, शांतिपुर लोकल पकड़ने के लिए जाना पड़े सियालदह लोकल स्टेशन के अंदर। तो वहाँ पर दे ही दिया डिटेल, एक नंबर दिया है वे 4:20 का, सॉरी 14:20 का। हाँ, घड़ी में बज रहा है 14:07, टाइम है अपने पास। ऑनलाइन टिकट का फायदा लेना पड़ेगा। कहाँ पर खाली है वहाँ पर कटा लेंगे हम लोग। 2 ही मशीन है ना। तो सबसे अच्छा तो लोकल नहीं ले वाला है, एकदम सामने सामने पकड़ लो। 12 पारा वाला हटाने शांतिपुर का 3 बोलो। पेमेंट कर दे भाई, खोल दे। क्या हुआ? फटाफट पेमेंट कर गोलू, पेमेंट कर। एकदम डिले नहीं होने चाहिए। अगर सरकार आपको फैसिलिटी दे रही है तो आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। सियालदह टू शांतिपुर लोकल भाई वहाँ लगा हुआ है हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो गाइस ये रहा हमारा लोकल। जहाँ फाका था वहाँ नहीं ढुका, जहाँ भीड़ जाए वहाँ ढुक रहा है। अभी देख ना भीड़, अबे गाड़ी भीड़ होवे करेगा, वो आगवा में नहीं ना। हॉर्न दे दिया है। आगे जाए उधर दादू का पास। हाँ टाइमिंग हुआ, जूम कर रहा हूँ। चार देखता हूँ एकदम टाइम पे खुलता है कि नहीं। का मस्त लग रहा है, गाड़ी खुल गई है एकदम टाइम पर। जा तो नहीं जा, कहाँ हो? शांतिपुर में शांति लेवे, शांति के लिए। अभी किसी को बोले शांति लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं शांतिपुर। तो फिलहाल थोड़ा पुराना लगेगा। सफर के शुरुआत हो चुका ऑन द टाइम। गुलुआ जाइए, हम जा रहे हैं उधर। कहाँ जा रहा है? कहाँ जाएगा? तो फिलहाल यहाँ तक रेस होगा, लेकिन हमको लग रहा है अभी भी आगे वही है लोकल जाएगी। तो शायद कौन सा वाला लोकल है बोल तो। हाँ तो भाई साला बीच में गाना बजा दिया यार। ओवरटेक तो कर ही दिया हम लोग। हसनाबाद लोकल है, हसनाबाद 12 साल से कट जाएगा। नहीं करेगा नील इंजन का हालत देखना, सोच ले पूरा कवर्ड गया फिर भी चलाया जा रहा है। इतना लो, बहुत लो बजट में चल रहा है। लग रहा है गाइस हम लोग पहले हॉल्ट पर पहुंच चुके हैं अपने विधाननगर। सबसे बिजी वाला जगह है वाला। और देखा जाए तो छोटे स्टेशनों में बात किया जाए कि सबसे बिजी स्टेशन कौन सा है, इस स्टेशन का नाम, मतलब इस स्टेशन का नाम हाईवे करेगा। और गिनती के भाई यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है। एक इधर भी हो सकता था प्लेटफॉर्म, लेकिन किया नहीं गया है। एक ऊंची सी बिल्डिंग हमारी घर के बगल में। हसनाबाद इधर ठुका दिया, यहाँ से दमदम कट जाता है, इसलिए आगे ही लाइन अलग दे दिया, डिले मेंटेन ना हो इसीलिए। दमदम से कटते हुए दुर्गानगर होते हुए सीधा हसनाबाद के लिए निकल जाइए गाड़ी। और हमारी तो भाई रानाघाट से होते हुए सीधा चलेगी शांतिपुर के लिए। और इसके बाद ही ऑलमोस्ट अगला ही हॉल्ट आ जाएगा। पहला जंक्शन है हम लोगों का दमदम जंक्शन। यहाँ से भाई भर के लाइन अलग होती है। आजकल लोग कोई बात को ईगो पर ले रहे हैं भाई। इस ट्रेन को ही देख लीजिए, हम लोग से पीछे था, अब आ गया नहीं, चक्कर में हम लोग से आगे ही चला गया। हमारी गाड़ी को रोक दिया गया। हसनाबाद लोकल दमदम से कट जाएगी। वाह, आदमी कहीं भी उतर सकता है। अब इन्हीं को देख लीजिए। और अभी गाइस हम लोग पहुंचने वाले अपने इस जर्नी के सेकंड जंक्शन पे, दमदम जंक्शन। चूंकि ये जंक्शन है गाइस, यहाँ फिलहाल बहुत सारी लाइन इधर उधर जाएगी। दमदम से गाइस आप हसनाबाद, कोलकाता सर्कुलर, नैहट्टी और डानकुनी के अलग अलग रूट डिवाइड हो जाती है। तो भाई आ चुके हैं दमदम जंक्शन। नेक्स्ट हॉल्ट रहे दमदम के बाद। नेक्स्ट हॉल्ट कौन सा है? दमदम के बाद नेक्स्ट हॉल्ट वो तो हसनाबाद वाला रुका है। नेक्स्ट हॉल्ट कौन सा है?
तो भाई हसनाबाद वाली लाइन सीधा उधर से दमदम कैंटोनमेंट होते हुए चली जाएगी हसनाबाद की तरफ। भाई तो आवाज़ तो अच्छा ही आ रहा होगा, घबराने की बात नहीं है। भाई किसका बहुत चल रहा है उधर वाला लाइन, भाई डानकुनी लाइन। आवाज़ पता नहीं कैसे आ रहा होगा, लेकिन जो भी है उधर डानकुनी और सीधा रानाघाट, शांतिपुर, गेदे सब इधर जा रहा है। हमारे जर्नी के तीसरे हॉल्ट में आपका स्वागत है भाई, बेलघोरिया स्टेशन पर। भाई 4 प्लेटफॉर्म 4 ट्रैक वाला स्टेशन है और बहुत ही साफ सुथरा है भाई। और अभी गैस मेरे पास आपके लिए यहाँ के लिए कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, उतना खास जानकारी नहीं है। नीट एंड क्लीन, फिलहाल कोई सिग्नल नहीं है उधर की तरफ। आदमी लोग खड़ा हो गया, लेकिन हाँ ट्रेन एक दूर में है, बहुत दूर में एक ट्रेन है, लेकिन ज़्यादा ही समय लग रहा है देखा जाए तो। इतना लेट नहीं होना चाहिए। अगले हॉल्ट में गैस हम लोग पहुँच चुके हैं अगरपाड़ा। स्टेशन कोड घंटा कोने में नज़र आ ही रहा होगा आपको। इन सब स्टॉलों से थोड़ा सामान देख समझ के ले। वेलकम टू अगरपाड़ा स्टेशन। 4 प्लेटफॉर्म 4 ट्रैक वाला स्टेशन, देखने में साफ़ सुथरा ही है, लेकिन बस्ती हर जगह है। उधर भी एक बस्ती बसा हुआ है जिसका गवर्नमेंट के पास फिलहाल कोई उपाय नहीं है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। इस 95 किलोमीटर की जर्नी में कितना टाइम, 2 घंटा 17 मिनट टोटल जर्नी टाइम दिखा रहा था, मतलब 2 घंटा 20 मिनट। देखते कितना डिले हो पाता है, इसी को देखने के लिए जर्नी कर रहा हूँ भाई। और भाई जब फर्स्ट टाइम शांतिपुर भी जा रहे हैं हम लोग, तो फिलहाल देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सोदपुर में भी वो फ्लाई ओवर दिया है ना। इस लाइन का सारा स्टेशन ही मस्त है। यहाँ भी फिलहाल 4 प्लेटफॉर्म 4 ट्रैक, लेकिन यहाँ ज़्यादा भीड़ है। सोदपुर स्टेशन में आपका स्वागत है। लेकिन सोदपुर सिटी का पुराना नाम सैयदपुर भी था, जिसका नामकरण सैयद कम्युनिटी के नाम पर पड़ा था। इधर के स्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा हावड़ा साउथ डिवीजन से बहुत ज़्यादा ही बेटर स्टेशन है इधर में, एकदम साफ सुथरा। और उधर शायद कोई ट्रेन आ रहा है। वाह, यहाँ एक भीड़ नज़र आया है, मतलब गिन गिन के भीड़ है स्टेशन पर। एक स्टेशन पूरा खाली, एक स्टेशन भीड़ है। भाई तो भाई अभी हम लोग खरदा में, खरदा स्टेशन कोड से किसी को मतलब नहीं है, क्या यहाँ रिजर्वेशन गाड़ी नहीं है, चलेगा लोकल ही। 4 प्लेटफॉर्म 4 ट्रैक वाला स्टेशन। और यहाँ से फिलहाल भीड़ तो गाड़ी में पूरा भरती भीड़ है, सियालदा की गाड़ी। पता चला गया है। अबे स्टेशन आने वाला, टेंशन क्या ले रहा है? अबे डर तो लगता ही नहीं। अबे तो इसका अमृतसर में जो हुआ था ना भाई, इतना डर कि क्या नहीं हो। देखिए तुम हमारे पास, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। नहीं आपका काम नहीं करता था। आओ बाबा, क्या कर रही हो? सब मत करो। ऐ दो बाबू, नहीं दोगे? दे ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। चक्कर टीटागढ़ स्टेशन में छूट गया, जो भी है चला गया सब चला गया है। इसका वीडियो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लूँगा। कोई बड़ा स्टेशन आ ही गया है, टीटागढ़ के बाद रुक गया, बैरकपुर आ गया। शहीद मंगल पांडे का जगह, देखते हैं भाई कितना भीड़ हो पा रहा है। अब यार गाना बजा दिया, फिर थोड़ा भीड़ हो गया है। आने के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये कौन गाड़ी है अनिल? कोलकाता गोरखपुर मेले की। पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल है। तो मलानी कहाँ, मेलनी कहाँ है? तुम्हारे गोरखपुर के बाद पड़ता है बात सही में। बोडवा वही है इसका हमेशा से। बोडवा अबे तो जगह जाता है कि ऐसे लिख दिया है, पता नहीं यार क्या सीन है। पूर्वांचल तो खड़ा है उधर। क्या स्टॉप नहीं है इसका? नेहटी में स्टॉप है, नेहटी में स्टॉप है ना कि डायरेक्ट बैंडल। AC 3 टायर स्लीपर कौन था भाई, नजरे नहीं आया। जो भी यार हटाओ, ये सब गाड़ी नहीं रुकने वाला यहाँ पर। शांतिपुर खुल गया। हाँ पलटा ससुराल गाड़ी है इसका। सही मेरे पलटा है, हम आया था पलटे में।
अब रफ्तार दिखाया अनिल। कहाँ चल गई लोग? गाड़ी का स्पीड ऐसा बात नहीं, गाड़ी फास्ट है, 2 घंटा फास्ट चलता है। अब बात करते करते यहाँ पहुँच गए इच्छापुर उधर। और यहाँ पर गैस एक बहुत बड़ी मेटल और स्टील की फैक्ट्री भी है। बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड हो गया है। बोलना ना बोलना एक समान ही है भाई। और यहाँ पर गाइस हम लोग बात करते करते पहुँच चुके हैं श्याम नगर, जिसका स्टेशन कोड है SNR। भाई देखिए गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ फिलहाल 4 प्लेटफॉर्म 4 ट्रैक तो है ही है, लेकिन साथ में इस प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा कि यहाँ स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी दुकानें हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। इधर ही भाई कुछ नहीं है दिखाने के लिए। 4 प्लेटफॉर्म 4 पटरी वाला स्टेशन, और फिलहाल लोकल भी खुली गई है। एक एक्शन कैमरा लेकर ही ब्लॉगिंग करना पड़ेगा, सेफ्टी का पर्पज है, फोन गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। ओवर फुट ब्रिज दिया गया है, और क्या ही बोलूँ, स्टेशन के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, जितना क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। बहुत कम शब्द बचे हुए मेरे पास, ज़िंदगी कम बचा हुआ है। आ गया अनिल जगदौर। अनिल उठो नहीं पता। और यहाँ भी गाइस मुझे स्टार्टिंग में लगा कि यहाँ फिलहाल 3 ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन जैसे गाइस हम थोड़ा और आगे जाते थे यहाँ फिलहाल 4था प्लेटफॉर्म दूर में नजर आ जाता है। अब पता नहीं क्यों गाइस इस प्रकार के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं कि आधा इधर से शुरू होता है, आधा खत्म होने के बाद शुरू होता है। काकीनाडा में काकीनाडा। अब गाइस मैं काकीनाडा के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन गाइस ये जगह जूट मिल के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है। और यहाँ से एक लाइन जाती है पूरे जूट मिल की तरफ, मतलब इंडस्ट्री लाइन भी गुजरती है बगल से। और यहाँ पर भी गाइस 4 प्लेटफॉर्म और 4 ट्रैक है, और इस स्टेशन को गाइस 162 साल पहले खोला गया था। तो पैसेंजर ही नहीं है भाई, एक साथ रहते थे, 12 मिनट बातचीत करना। आका स्टेशन है पूरा पूरा। काकीनाडा के बाद हम लोग सीधा पहुंचेंगे नैहट्टी की तरफ। नैहट्टी में गाइस रेल गुड्स यार्ड भी है, इसलिए अगर आप इस रूट में ट्रैवल करते हो तो गाइस आप देखोगे यहाँ बहुत सारी मालगाड़ी खड़ी रहती है। नैहट्टी में ऑलरेडी लोकल एक खड़ा ही है, जो शायद मे भी सियालदा जाएगा, मे भी नहीं 100% सियालदा ही जाएगा। बहुत साइड लोकल है भाई, मतलब उधर भी है किधर भी है। टेंशन नहीं ले भाई, जर्नी करते करते 1 घंटा से ऊपर का समय बीत चुका है, और नैहट्टी भी क्रॉस होने ही वाला है। ऑलमोस्ट क्रॉस ही हो चुका है, लोकल ट्रेन खुल चुकी है हमारी। और जंक्शन है। अब हालांकि गैस आपने सुना कि नैहट्टी जंक्शन है, तो यहाँ फिलहाल 2 रूट डिवाइड हो जाती है। एक जाती है गैस नैहट्टी से सीधा राणा घाट के लिए, और एक जाती है नैहट्टी बंडर लाइन। और बेसिकली गैस नैहट्टी फेमस है आपके बोरो माँ काली पूजा के लिए, और यहाँ का काली पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अभी तक गाइस हम लोगों ने 45 किलोमीटर का सफर तय करके सीधा पहुंच चुके हाली शहर, और ये हमारी जर्नी का है 15वां हॉल्ट। क्या होगा, गाड़ी रुकता ही नहीं डायरेक्ट। हाँ नहीं रुके, गैलोपिन लोग का फिलहाल आ चुके हैं भाई कचरापड़ा स्टेशन। वर्कशॉप है यहाँ फिलहाल। फर्स्ट टाइम पता चला कि भाई कचरापड़ा में बहुत सारे स्टेशन है। आगे हाँ भैया कल्याणी में आपको स्वागत है। एक बार कोई आंटी चाची लगी ना कि स्टैचू है, फर्स्ट कलरवा मैच कर गया था ना, लेकिन सॉरी इनको स्टैचू नहीं करना चाहूँगा। चाची नहीं इया है, इया आई आया ना आई हमादेर बीड़ी
व्हाट ऐड मैन, व्हाट ऐड। अमरेर बीड़ी चुतिया कहीं का। हम तो हमारे बीड़ी लिखते हैं, हमारे सारा हमारे बीड़ी होते गए। अब यहाँ से भाई कब ढुके भगवान जाने। लाइन यहाँ कट रहा है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। गोलुआ तो कुछ हम लोग 10 किलोमीटर पैदल चलाते हैं। अरे गोलू, 1 घंटा। गोलू मुँह कितना बड़ा आ गया। तो एकदम पास चलेगा तो क्या होगा? वो नाम 10 किलोमीटर रहता ना गया। कुछ बोलना चाहेगा? ना अभी मन नहीं है। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके कल्याणी, बहुत लंबा सफर करने के बाद। और यहाँ पे लग रहा है कि 4 प्लेटफॉर्म 6 ट्रैक्स है। इसको जंक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कल्याणी सीमांता का लाइन जल जाता है और एक सीधा राना घाट के लिए। बोलना ही ना, ठीक है। ऐसे सिनेमैटिक शॉट लेने में अलग ही मजा, ट्रेन जर्नी में। घर देख रहा है बे? अरे घर नहीं, महल लग रहा है, बंगलू लग रहा है, बंगलू। कल्याणी के बाद पहला स्टेशन हम लोग मदनपुर। मतलब कल्याणी से मदनपुर तक भाई 2 ही लाइन है। तो यहाँ से टॉयलेट करने जाए उस बार खुल जाएगा। देखा हॉर्न भी दे दिया। टॉयलेट करने चल जाते उस पर, इतना चैलेंज ले सकते थे हम कि भाई जब टॉयलेट कर रहा है, ट्रेन खुल गया तो बीच में नहीं रोक सकता, नहीं तो पूरा पैंट गंदा हो जाएगा। और यहाँ भाई अलविदा करते हैं मदनपुर को। मतलब कि भैया अगर गांव का सीन देखना है रहकर, तो अगर और हासिल कोई ट्रेन जर्नी कर लो, छोटा मोटा पता चल जाएगा गांव का सीन। यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। कितना दूर हुआ, 1 घंटा में गांव का सीन देखना शुरू हो चुका है। तो देखने में बहुत सुंदर नजारा है। ताली से बहुत डरता है, बोलो भाई। बात करते हैं, अगला स्टेशन आ चुका है। कौन सा स्टेशन? क्या बोला? सिमुराली। सिमुराली स्टेशन में आपका स्वागत है। लेकिन देख अंग्रेजी का बनावट है, हिंदी का बनावट देख, थोड़ा सा बहुत अंतर फर्क हो गया। बंगला फिर भी सही है। सिमुराली 2 प्लेटफॉर्म 2 ट्रैक, तो छोटा मोटा स्टेशन है भाई इधर में। कल्याणी के बाद सारा स्टेशन ही छोटा छोटा है। तो गाइस ऐसे ही सफ़र चलता जा रहा है। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 40 मिनट का सफ़र बचा हुआ है। सिमुराली को पार करते हुए हम लोग बचा हुआ है। 40 मिनट का अभी भी ट्रैवलिंग टाइम बचा हुआ है। और अभी फिलहाल देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। मेरा स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इसके बाद। तो अभी भाई हम लोग फिलहाल पहुँच चुके हैं पालपाड़ा रेलवे स्टेशन में। और टिकट घट तो देखना पे। हाँ वही तो देख रहा हूँ, टिकट करी है। और यहाँ भी 2 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म 1 प्लेटफॉर्म 2 2 ट्रैक, स्टेशन खत्म। 8 आदमी उठेगा। उठेगा? उठने दे। हट हट हट। और कोई ऑप्शन नहीं है आदमी उठने के लिए, ताकि एक ही गाड़ी है तो भाई सब इसी में जाएगा राना घाट तक। राना घाट से तो ट्रेन चेंज करेंगे क्योंकि ये जाएगी शांतिपुर के लिए। तो भाई पालपाड़ा, ब्रेक क्या मारा भाई, पालपाड़ा चला गया हम लोग का स्टेशन। मस्त भाई पालपाड़ा में भयंकर डेवलपमेंट चल रहा है। अरे बाप रे, सोच कितना अच्छा लगे। देख नए नए सब बने, अपार्टमेंट बन रहा है, नीचे सब दुकान ही दुकान, दुकान ही दुकान, दुकान ही दुकान। आखिर यहाँ खास का कितना दुकान खोल दे रहा है। हालांकि सस्ता दुकान है, मुश्किल तो 2-2.5 लाख में 3 लाख में मिल जाएगा। यही दुकान कोलकाता में जाएगा तो हो सकता है 50 लाख लग जाए। लोकेशन मैटर करता है। अबे भीड़ है क्या सियालदा जाने के लिए। और अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके चकदा रेलवे स्टेशन। मंदिर देखे था, वाह तो दक्षिणेश्वर कॉपी बना दिया रे भाई। छोटा मोटा दक्षिणेश्वर कॉपी मंदिर है, जो भी है। अबे काली माँ का ही तो मंदिर होगा। जब दक्षिणेश्वर बोल रहा हूँ तो काली माँ का ही मंदिर। और पूरा स्टेशन में बाजार ही बाजार लगा हुआ है। हर चीज़ का बाजार, फल का बाजार, चाय का बाजार, आदमी का बाजार। तो भाई यहाँ पे चकदा स्टेशन को भी अलविदा कर देते हैं। और अगला स्टेशन पता नहीं कौन सा आने वाला है। आगे जाकर आप पैराडंगा भी आ जाएगा, उसका राना घाट। बहुत जल्दी आ गया। हम लोगों को लगा लंबा और थोड़ा दूरी बढ़ेगा। हर जगह कहीं ना पानी का प्लांट होता है, वही का तो फाइनली भाई हम लोग पहुँच चुके हैं पैराडंगा रेलवे स्टेशन। खाली हो गया, कहीं एक स्टेशन, एक ट्रेन जाने के बाद पूरा स्टेशन ही खाली हो गया। वही तो सेल जो भी है भाई, कुछ ऐसा स्टेशन है। और पैराडंगा में इसका सीधा हम लोग पहुँचेंगे राना घाट की तरफ। और वही बहुत खास स्टेशन है। तो और यह जो गाइस आपको लेफ्ट साइड में रेलवे ट्रैक नजर आ रही होगा, इस राना घाट को बंगाल से लिंक करती है। यह बंगाल जाने का दूसरा रास्ता है। पहला रास्ता गाइस 12/7 के थ्रू भी जा सकते हैं और दूसरा राना घाट के थ्रू भी जा सकते हैं। भरती है। अभी गाइस हम आ चुके राना घाट जंक्शन में।
चूंकि ये जंक्शन है तो भाई यहाँ बहुत सारी लाइन है, यहाँ बहुत सारी लाइन अलग अलग जाएगी, एक जाएगी आपको सीधा काली नारायणपुर मेन लाइन। अच्छा खासा भीड़ भी है देखा जाए तो, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है भाई सियालदा जाने के लिए। उधर ही भाई एक लोकल खड़ा है, मे भी सियालदा का हो सकता है, मे भी बनगांव का भी हो सकता है। ऑलमोस्ट भाई गाड़ी खाली होती जा रही है, गाड़ी बनगांव से आया है वाला गाड़ी रानाघाट में आकर खाली हुआ है, फिर उधर ही चल जाएगा थोड़ी देर बाद बनगांव की तरफ, मतलब उस सिग्नल हो गया। अबे किसका मुंह आ गया रे हट, अरे इतना जूम किया तो इतना बड़ा खोपड़ा है। यहाँ से लाइन कटेगा इसलिए भाई गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है। हम वही देख कर मजा आएगा, ऐसा कल्याणी जैसे स्टेशन में नहीं दिया एलिवेटर, यहाँ दिया है, जो कि एक अच्छी बात भी है। रानाघाट जंक्शन, हावड़ा का लोकोमोटिव खड़ा है यहाँ पर रानाघाट जंक्शन में 11204। मैंने उसको हावड़ा से लेके आकर जैसे तैसे करके यहाँ रख दिया है। कौन सा वाला है बोल? वो तो सियालदा के लिए जा रहा है, रानाघाट के लिए या मैं बंगाल लाइन है, बंगाल वाला तो उधर था। अबे कौन सा नदी है कौन सा खाल है देखो तो हम भी। सेतु है, सेतु चुर्री रिवर, चुर्री भाई देख हाँ बेटी अभी हम लोग गाइस पहुंचने वाले काली नारायणपुर जंक्शन की तरफ, और यहीं से हमारी शांतिपुर लाइन की क्या बोलते हैं, शांतिपुर जंक्शन की लाइन अलग होगी। बहुत चौड़ा स्टेशन है भाई, काली नारायणपुर थोड़ा चौड़ा है देख, हल्का चौड़ा है। एक ही हाइट पे तो देख चले। हाँ तो नीचे नहर नहीं भी तो देख, देख नहीं बिना रुके निकाल गया रे। और ये वाला भाई जो सीधा सेक्शन जा रहा है भाई, ये सीधा चला जाएगा हमारे मुर्शिदाबाद लालगोला की तरफ, और हम लोगों ने पाए ले लिया है शांतिपुर जंक्शन के लिए। वाह, मतलब काली नारायणपुर से बाएं लेने के बाद शांतिपुर वाला सेक्शन में जाकर खड़ा कर रहा, हमको लगा खड़ा ही नहीं करेगा, शुरुआत में हमको यही लगा। इतना खतरनाक बाई मारेगा देख रहा है। और उधर वाला सेक्शन में भाई काम चल रहा है, क्योंकि उधर भाई उधर ही पटरी लाइन गाड़ी दौड़ेगी, तो यही बहुत सारे बाकी है। गाड़ियाँ जाम में आता था। वाह का कर्व है, पूरा गाड़ी झुक गया देख ध्यान से। अब लोग ऑफिशियली शांतिपुर पहुंच जाएंगे, 2-4 स्टेशन और। तो गाइस पहुंच चुके हैं नए डेस्टिनेशन पर, बाकी शांतिपुर जंक्शन, लेकिन शांतिपुर से पहले भी छोटे छोटे स्टेशन को कवर करना जरूरी है। और ये कौन सा छोटा स्टेशन है फिलहाल देखते हैं, दिख जा भाई दिख जा। चले यहाँ पर कोई होर्डिंग भी तो नहीं लगा कि आगे से नाम पता रहे हमको। प्योर ब्लॉगिंग है, प्योर ब्लॉगिंग। हबीबपुर, हबीबी यहाँ पर आती तुम, यहाँ बंदरों का स्वागत करती, हबीबपुर में आपको स्वागत है। यहाँ ऊपर बाजार वजार लगा हुआ है, यहाँ से बैगन वैगन लेके जा सकते हैं। टिकट काउंटर कहाँ लग रहा है? टिकट काउंटर उधर का साइड है लग रहा है। ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ तो बाथरूम तो बंद ही रहेगा। अभी टिकट काउंटर आगे है। हबीबपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी गाड़ी खड़ी है। भाई तो भाई कुछ लगे चाहे ना लगे, इस स्टेशन का नाम मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, हबीबपुर। हबीबी भी रहता तो कुछ ज़्यादा बुरा बात नहीं है, हबीबी, लेकिन हबीबपुर भी अच्छा नाम लगा है, नाउन है तो भाई हबीबपुर बहुत मुझे पसंद आया। हबीबपुर बहुत अच्छा लगा नाम सुनकर, नशा में है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फुलिया स्टेशन पर, जो कि बहुत ही सुंदर नाम मुझे लगा। और स्टेशन पूरा पूरा खाली है क्योंकि इधर में लोग ही कम रहते हैं। वाह, अब यही लोकल जब उधर से आएगी वापस शांतिपुर वाली वापस सियालदा के लिए, तो हो सकता है इधर लोग पूरा भर्ती भीड़ हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इधर 2 है। और ओवरऑल हमारा जर्नी एक्सपीरियंस भी बहुत मस्त जा रहा है। ऐसा बात नहीं है कोई प्रॉब्लम हुआ, गाड़ी भी ऑन टाइम ही है। नहीं गाड़ी शायद डिले हो गई है। शांतिपुर स्टेशन पहुंचाने का जो टाइम था 4:38 का था, और यहीं पर फिलहाल 4:37 हो चुके हैं, तो फिलहाल डिले चल रहा है। डिले 2 मिनट है, 2-3 मिनट डिले है, लेकिन शांतिपुर जाते हैं तो 10 मिनट डिले हो जाएगा। फिलहाल फुलिया से भी हमारी गाड़ी खुल चुकी है। थोड़ा बहुत लेट हो गया भाई, 5 मिनट लेट, कुछ ज़्यादा लेट नहीं बोलूँगा। क्या चीज़ हुआ भाई, इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। भीड़ आ सामने, अनेक भीड़ आ, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है भाई। कुछ हुआ है क्या समझ में नहीं आ रहा, कोई मर कट नहीं ना गया।
इतना जूम में इतना ही पता चल रहा है अनिल कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। वही तो बोल रहा हूँ। अब तो वही लग रहा आंदोलन में प्रचुर लोग आचे कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिलहाल हॉर्न दे दिया है लोकल, हाँ सिग्नल दे दिया है गाड़ी। पहुंच चुके हैं भाई अपने आखिरी हॉल्ट से पहले वाले हॉल्ट में, जिसका नाम तो भाई पता नहीं है भाई। तो इसका नाम क्या है भाई? बाथना कुंटीबास कीर्तिबास, बाथना कीर्तिबास। ये सब स्टेशन जो है दलाल न्यूज की तरह न्यूज बनाने के लिए फेमस है। यहाँ पर मस्त रील शॉर्ट्स आराम से बन सकता है। कुछ है ये नहीं जगह भाई, पूरा सुनसान खाली पड़ा हुआ है। साइकिलिंग बाइक से वहीं पर सीख सकता है आदमी। क्या ही कर सकते हैं भाई, स्वच्छ भारत अभियान का नाम। बात टोटल जर्नी है 95 किलोमीटर का। अब इधर देखिए इन अंकल को यहीं पर मुँह दे रहे बाहर में। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर पूरा गंदगी फैला कर रखा हुआ है। और स्टेशन भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। टिकट काउंटर में फिलहाल लोग हैं, हाँ एक मैडम है, मैडम नहीं सॉरी सर है। प्लेटफॉर्म पर थोड़ा वो साइकिलिंग की एक्टिविटी चल रही है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। फाइनली भाई लगता है कि शांतिपुर जंक्शन वाले बस पहुँच ही गए हैं और 1 आध मिनट लगेगा। और ओवरऑल लगता है कितना डिले हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल हमारी जो ट्रेन डिले हुई है 11 मिनट, नहीं सॉरी 12 मिनट। और यहाँ फिलहाल हमारी गाड़ी पटरी भी चेंज कर रही है। और भाई यहाँ का एरिया देखो भाई, शांतिपुर का एरिया कुछ ऐसा है। और फाइनली हम लोग ऐसे अपने मंजिल पे पहुँच चुके हैं 95 किलोमीटर का सफ़र तय करके, मे बी 96। शांतिपुर जंक्शन, इको स्टेशन कोड STB, प्लेटफॉर्म नंबर 1। बाप रे सियालदह के लिए भीड़ ही भीड़ है। कोई उतर के बात करना होगा आप लोगों से, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस इसी ट्रेन के थ्रू हम लोग आए। फिलहाल वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ फिलहाल 2 और 3 प्लेटफॉर्म भी है जहाँ फिलहाल कुछ ऐसा हाल है। टोटल 4 पटरियाँ भी है। तो फिलहाल शांतिपुर के आगे ट्रेन तो जाती है, लेकिन कहाँ तक जाती है फिर हमें पता नहीं कि यहाँ से और कहाँ का ट्रेन जा सकती है। तो फिलहाल हम यहीं पर घूम रहे हैं। तो भाई इधर एक ट्रेन भी जाती है। एक अंकल से बात करने के बाद पता चला कि सुबह में एक ट्रेन है कृष्णानगर सिटी के लिए जो जाती है। तो फिलहाल सुबह में 8 बजे एक जाती है शांतिपुर से होते हुए। तो फिलहाल दिन भर में एक ही ट्रेन वहाँ से जाती है, जो कि हो सकता है इन फ्यूचर आगे से हो सके तो सियालदह से भी डायरेक्ट ट्रेन इधर से जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वैसी ट्रेन कोई नहीं चलती है। तो फिलहाल थोड़ी देर में इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा। ऐसा कुछ हालात है भाई शांतिपुर के, हम लोग आसपास में घूम रहे हैं। और फिलहाल गाइस ये रहा हमारा छोटा सा एपिक ट्रेन जर्नी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक गाइस मिलते हैं नए ब्लॉग में।